नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन गोस्वामी वंडरिंग इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मानेसर के अंदर इस वक्त खड़े हैं और मेरे पीछे ये जो आपने नाम देखा है ओमनिया, ये कंपनी का नाम है। और इस कंपनी के अंदर दोस्तों एक बड़ा ही इंटरेस्टेड प्रोडक्ट बनता है। मैंने आज तक जितनी भी कंपनियों के अंदर गया हूँ, फैक्ट्रियों में गया हूँ, ऐसे कई प्रोडक्ट जो हम आम लोग देखते रहते हैं, लेकिन इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो वाकई में मेरे लिए एक नया है। आज यहाँ पर एक फायर ट्रेनिंग होने वाली है और बेसिकली ये जो कंपनी है ओमनिया, ये बनाती है RFID टैग। ये RFID जो टैग है, इसका फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस टैग। दोस्तों, ये जो टैग है ये बेसिकली बनाते हैं जो हमारी जो मेट्रोस चलती हैं, उस मेट्रो के अंदर जो हमें कार्ड मिलता है, हम जो टिकट लेते हैं, वो जो सर्कुलर जो हमारे को एक राउंड किस्म का वो जो मिलता है एक टोकन, वो जो टोकन है वो ये कंपनी बनाती है। और हिंदुस्तान के अंदर लगभग 30% जो टोकन है वो इस कंपनी के हैं। ये कंपनी सप्लाई करती है पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी मेट्रोज हैं। और 70% जो इनके जो प्रोडक्शन है वो सारी की सारी जो बाहर की कंट्रीज़ जो मेट्रो है ये वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, कितनी अच्छी जगह है, कितनी अच्छा एक प्रोडक्ट है इनका। अंदर अभी मैं हो करके अंदर जा रहा हूँ अभी, लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर एक फायर ट्रेनिंग शुरू होगी। वो फायर ट्रेनिंग के अंदर आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। तब तक मिलते हैं आपको। थैंक यू। आइए देखिए, आग एक शब्द अपने आप में बड़ा खतरनाक है। पीछे आवाज आ रही है आपके? आग अपने आप में बड़ा खतरनाक शब्द है, वो भी तब अगर हम लोग आग से बचने का हमारे पास कोई सिस्टम ना हो, कोई ट्रेनिंग ना हो, तो हमारे लिए आग बड़ी खतरनाक है। लेकिन अगर हम लोग आग से सजग है, आग से कैसे अपने आप को बचाना है, जब हम इस बारे में अपने आप को सिखा लेंगे, अपने आप को ट्रेन कर लेंगे, तो कोई भी घटना हमारे लिए खतरनाक नहीं है। आग बेसिकली किस कारण से लगती है आप समझते हैं? सिर्फ 3 मुख्य कारण हैं: ऑक्सीजन, रिएक्शन और ज्वलनशील पदार्थ। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तभी आग का कारण बनता है। अगर इन तीनों में से कोई भी अगर एक चीज को हटा दे तो आग अपने आप खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा आप लोग ऐसे घूम जाएं, अंदर आ जाओ, ताकि आवाज सबके पास चली जाए आराम से। अगर आपने माचिस की तीली को देखा है, हमने माचिस को तीली को रगड़ा, उसके आगे जो केमिकल लगा तीली के आगे वो फास्फोरस है, ज्वलनशील पदार्थ। लेकिन उस तीली को अगर हम जलता छोड़ दें, उसके बाद उसको कोई मटेरियल नहीं मिला, उसको कोई पदार्थ नहीं मिला, तो आग अपने आप खत्म हो जाएगी। उसी तीली के साथ अगर हम लोग कोई बड़ा सा मटेरियल रख दें, पदार्थ रख दें, तो आग जो है वो उस पदार्थ तक पहुंच करके वो जलती रहेगी। चाहे वो मटेरियल कितना भी लंबा पड़ा हो, कितने भी क्वांटिटी के अंदर पड़ा रहे, आग चाहे मटेरियल जो है वो, चाहे या उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, आग अपने आप खत्म हो जाएगी। या उसके ऊपर कोई क्रिया जो हो रही है, अगर उस क्रिया को बंद कर दे तो आग अपने आप खत्म हो गई। मतलब तीनों में से कोई एक चीज को खत्म करेंगे तो आग अपने आप समाप्त हो जाएगी। आग अगर बंद कमरे में लगी है, कमरे के अंदर आपके पास कोई साधन नहीं है उसको बुझाने का, तो आपने क्या करना है? पहले कोशिश ये करें कि उसके आसपास का मटेरियल हटा दे, क्योंकि आग, मैंने आपको बताया कि आग उसी रास्ते पे जाएगी जिस रास्ते पे मटेरियल मिल रहा है। लेकिन आप प्रयास ये करें कि वहां से मटेरियल को हटा दें। और उसके बाद अगर आपने ये देखना है कि इसकी जो फ्लेम्स हैं, इसके अंदर लपटे हैं या धुआं है, अगर आपको लगता है कि लपटे ज़्यादा हैं, तब आपने खिड़की और दरवाजे बंद करने हैं और वहां से निकल जाना है, ताकि अंदर जो ऑक्सीजन है वो अपने आप खत्म होगी, साथ में उसको मटेरियल नहीं मिलेगा, आग अपने आप समाप्त हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि धुआं ज़्यादा है, तब आपने खिड़की और दरवाजे बंद करने हैं, आसपास का मटेरियल हटा करके। वो भी उस स्थिति के अंदर जब हमारे पास कोई आग बुझाने वाले साधन ना हो। अब आग दिखने में एक जैसी है, उसका टेम्परेचर एक जैसा होता है, लेकिन इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जितने भी हमारे ठोस पदार्थ हैं, ठोस का मतलब समझते हो सॉलिड, जितने भी सॉलिड पदार्थ हैं उसके ऊपर जो आग लगती है वो ए क्लास फायर है। किस क्लास की फायर है वो? ए क्लास। थोड़ा जोर से बोले, ए क्लास। आप सबसे ज्यादा मेरी आवाज है। ए क्लास फायर, जिसके अंदर लकड़ी, कोयला, गत्ता, कपड़ा
ये सारी चीजें एक क्लास के अंदर आती हैं। और जितने भी हमारे तरल पदार्थ हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल, तरल केमिकल, कोई भी तरल वस्तु जो आग पकड़ती है, वो आती है बी क्लास कैटेगरी में। किस कैटेगरी में आती है वो? बी क्लास। और जितने भी हमारे गैसीय प्रोडक्ट हैं, एलपीजी, हाइड्रोजन, सीएनजी, पीएनजी, जो भी गैस से संबंधित है, उसके ऊपर जो आग लगती है वो सी क्लास फायर है। तो ऐसे कैटेगरी बन गई ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। अब आपने देखा होगा, आग लगी, आग लगने का मुख्यतः कारण जो होता है वो होता है शॉर्ट सर्किटिंग। बिजली की जो तारें हैं वो जब आपस में रगड़ती है तो आग लगती है। वही जो शॉर्ट सर्किटिंग है जब होती है तो उसकी कोई चिंगारी अगर गत्ते के डब्बे के ऊपर पड़ गई, हमारी इस कंपनी के अंदर गत्ते के डब्बे भी पड़े हैं जिसके अंदर हम लोग पैकिंग करते हैं, वो सॉलिड में आता है, अगर उसके ऊपर चिंगारी गिर गई तो वो ए क्लास हो गई। ऐसे ही अगर डीजल पड़ा है, डीजल के ऊपर चिंगारी गिर गई तो वो बी क्लास फायर हो गई। अगर कोई ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का या सीएनजी का, एलपीजी का कोई सिलेंडर पड़ा है, उसके ऊपर जब चिंगारी गिरती है, आग लगती है, तो वो सी क्लास के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो आग शुरू हुई शॉर्ट सर्किटिंग से और कन्वर्ट हो गई ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, इसके अंदर वो डिवाइड हो गई। तो ये कैटेगरी उस फायर की है। अगर आग अपने ऊपर लगती है, अगर आग अपने ऊपर लगती है, थोड़ा इधर हो जाओ, पीछे हट जाओ। अगर आग हमारे शरीर के ऊपर लगी तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? या तो आप जमीन के ऊपर रोलिंग करें, जमीन के ऊपर रगड़ा करें, नहीं तो आसपास कोई पिलर या दीवार हो तो भाग करके आप पिलर के साथ चले जाए और अपने शरीर को रगड़ना शुरू कर दें ताकि आग खत्म हो जाए। ऐसे ही अगर हमारे साथी के ऊपर आग लगती है तो किसी भी कीमत के ऊपर आपने पानी को नहीं डालना, ना कोई फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है। आपने सिंपली मोटा कपड़ा लेकर के उसके ऊपर मारना जोर जोर से ताकि आसपास की ऑक्सीजन हट जाए और वो आग से बच सकता है। लेकिन ये तब होगा जब आप अपना दिमाग को ठंडा रखेंगे। किसी भी कीमत पर पानी नहीं डालना, सिर्फ मोटे कपड़े से उसको मारना है ताकि बचाव हो सके। हमारे जो कंपनी के अंदर जो रास्ते हैं, हमने मटेरियल रखा है, तैयार माल पड़ा है, कच्चा माल पड़ा हुआ है, वो जो रास्ते हमारे साफ रहने चाहिए। किसी भी कीमत के ऊपर कोई भी कच्चा माल, तैयार माल, टेबल कुर्सी कुछ भी नहीं रहे ताकि भागते समय हमें कोई दिक्कत ना हो। अब पूरी बिल्डिंग है, अगर कहीं पर भी हमारे में से किसी ने भी अगर कहीं पर देखा कि कहीं से धुआं निकला है या कोई चिंगारी निकली है तो उसको देख करके अपने सीनियर्स को बताने के लिए चुपचाप नहीं जाना। तब आपने खुद ही हूटर बनना है, हूटर, शोर मचाते हुए आग 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 ऐसे चिल्लाते हुए आप अपने सीनियर्स को बता सकते हो ताकि आपके जो कर्मचारी दोस्त हैं उनको पता चल सके कि कहीं पर आग की घटना हुई है। तब उस वक्त आप सब ने अपने आसपास के जो बिजली के उपकरण हैं, पंखा हो गया, लाइट हो गई, कोई मशीन हो गई, कंप्यूटर हो गए, आप इन सब को स्विच ऑफ करना है और अपनी जगह से निकलते हुए रास्तों के सेंटर से आपने बाहर की तरफ आना है। आपने आग कहां पर लगी है इसको देखने के लिए नहीं जाना। हमारे को क्या करना है, पहले अपने आप को बचाना है, फिर ये प्रयास करें कि आसपास के मटेरियल को हटाएं। उसके बाद हमने क्या करना है कि फायर एक्सटिंग्विशर है, अमित जी किसी को बोल के एक्सटिंग्विशर मंगवा दीजिए, वो जो पड़े हुए हैं किसी को बोल के मंगवा दीजिए, एक लेकर के आ जाओ। हमारे में से हम लोग 50 लोग हैं, 200 लोग हैं, तो सब ने फायर एक्सटिंग्विशर को उठा करके नहीं जाना क्योंकि एक्सटिंग्विशर कहीं कहीं पर लगे हुए हैं। हमने पहले अपने आसपास के मटेरियल को हटाना है, उसके बाद अपने आप को इवैक्यूएट करना है। सब कुछ स्विच ऑफ होने के बाद रास्तों के सेंटर से भागते हुए बाहर की तरफ आए। और ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये हमारी पूरी कंपनी के अंदर अलग अलग जगह के ऊपर लगे हुए हैं। आपने देखा हुआ ना इसको, आप पहली बार देख रहे हैं क्या? जो पहली बार देख रहा है हाथ खड़ा करे, जो पहली बार देख रहा है वो हाथ खड़ा करे। आप सब लोग देखते हैं तो इसकी लोकेशन भी आपको पता होगी, कहां कहां पर एक्सटिंग्विशर लगे हैं। आपको जगह मालूम है सबको? कोई पिलर के पास लगा होगा, कोई कमरे के बाहर लगा होगा, कोई मटेरियल के बाहर लगा है, कहीं पर लगा है।
इसकी लोकेशन भी हमें हमेशा हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, ताकि कल को अगर कोई घटना होती है तो तुरंत इसका उपयोग कर सके। अब इसके अंदर करना क्या, हमें इसको इस्तेमाल करने के लिए ये आपको पिन दिखाई दे रही है, आप सबको पिन दिखाई दे रही है, ये पिन दिखाई दे रही है आपको। हमने सबसे पहले इस पिन को बाहर निकालना है, ये पिन निकल आई बाहर। उसके बाद हमने इसको नीचे से, जो नीचे से हैंडल है, इस हैंडल से पकड़ना है, ऊपर प्रेशर नहीं देना। तब हमें इसकी जो होज है, इसकी होज का निशाना लगाना है बेस ऑफ द फायर। कहां पर? आग की जड़ पे निशाना लगाना है। तब इसको ऊपर से दबाएंगे हम, तो इसके अंदर से निकलेगा MAP। क्या निकलेगा? MAP। जोर से बोलिए ताकि साथ वाली बिल्डिंग को सुनाई दे। क्या निकलेगा? MAP, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। इसका काम क्या होगा? आप इसका जैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके आसपास की ऑक्सीजन हट जाएगी। कहाँ की? जहां पर आग लगी है। और जिस सतह के ऊपर से लपटें निकल रही हैं, उसका टेम्परेचर भी 0 कर देगा। अगर थोड़ा बहुत पाउडर, इसके अंदर पाउडर है जिसे बोलते हैं सूखा रासायनिक पाउडर, अगर थोड़ा बहुत भी ये हमारे आंख मुंह नाक में चला गया तो तब भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत चले जाए, कोई टेंशन नहीं। तो आप इसका इस्तेमाल करके बाहर आ सकते हैं। साथ में धक्का नहीं देना किसी को कि पहले मैं बाहर निकलूं, क्योंकि आग भूत नहीं है, आग अपने स्थान पर है। बाहर आते समय, भागते समय किसी को धक्का नहीं देना। और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो पहनावा है, ये पहनावा भी हमें बचाएगा। अगर हमारा पहनावा ठीक है तो हमारे को ज़्यादा लूज और ज़्यादा टाइट कपड़े ये कभी नहीं पहनने। और प्रयास ये करें कि सूती कपड़े हम लोग ज़्यादातर पहने। इसके साथ कोई भी कर्मचारी बिना तस्मे का जूता ना पहने। कौन सा जूता? बिना तस्मे का, और वो भी छोटी हील का। तस्मे वाला जूता पहनना है छोटी हील के साथ, ताकि भागते समय जूता हमारे पैर से ना निकले। अगर जूता निकल गया तो क्या होगा? आग वहीं पकड़ लेगी हमें। भाई साहब नहीं जाना, सीधा ऊपर जाओ। तो इसलिए प्रयास ये करो, सूती कपड़े, तस्मे वाला जूता और छोटी हील का जूता पहनने का प्रयास करें। ये मेन कारण है अपने आप को बचाने का। ऐसे ही अगर भूकंप आता है तो भूकंप के अंदर भी हमें डरना नहीं है। इसके अंदर भी हमें क्या करना है कि जैसे भूकंप आए, पहले सारे बिजली के उपकरण को बंद कर दे। कोई भी मशीन, कंप्यूटर, पंखा, लाइट ना चलता रहे। और सब कुछ बंद करने के बाद फिर वैसे दीवार का सहारा लेना है और लेकर के आप खड़े रहे जब तक कि भूकंप का रुकना बंद ना हो जाए। जैसे भूकंप खत्म होता है तब आपने दीवार का सहारा लेकर के आना है। हम लोग इधर खड़े हैं दीवार के पास, जैसे भूकंप रुक जाए तब दीवार का सहारा लेते लेते हमने बाहर की तरफ आना है। आग के समय हमने रास्तों के सेंटर से भागे, और भूकंप के अंदर हमें दीवार का सहारा लेना है। हम लोग ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर हैं, तो नीचे उतरते समय किसी भी कीमत पर हमने रेलिंग का इस्तेमाल नहीं करना। आप रेलिंग पकड़ के उतर रहे हैं, भूकंप के अंदर रेलिंग जो है, रेलिंग वो कमजोर हो जाती है। और कई कारण हुए, ऐसे कई बार हुआ है कि रेलिंग पकड़ते लोग उतरे और नीचे गिरे और गए, दुनिया से गए। तो उतरते समय भी आपने रेलिंग का इस्तेमाल नहीं करना, और बाहर आकर के एकदम ओपन में, कोई शेल्टर के नीचे नहीं, किसी खंबे के नीचे नहीं, कोई पेड़ के नीचे नहीं, कोई शेड के नीचे नहीं, बिल्कुल ओपन में आकर के आपने इंतजार करनी है 2-2.5 घंटे। जब आपको लगता है भूकंप खत्म हो गया तब आप लोग अंदर आ सकते हैं। तो ये चीज़ है, जो ऐसी चीज़ें जो हमारे को बचा सकती हैं। भूकंप के अंदर दीवार का सहारा लेना है, आग के समय रास्तों के सेंटर से भागना है। ये सबसे बड़ा बचाव का तरीका है। हमारे घर के अंदर पहले वो लोग हाथ खड़ा करें जिसके पास मोबाइल बिल्कुल नहीं है, ना परिवार में ना अपने पास। ऐसे लोग हाथ खड़ा करो जिसके घर में कोई मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होता। ऐसा कोई नहीं है, वेरी गुड। और जिसके घर में फायर एक्सटिंग्विशर भी है और हेलमेट भी है प्लास्टिक का,
ऐसे लोग हाथ खड़ा करो। किसके घर में फायर एक्सटिंग्विशर है? किसी के पास नहीं। मतलब आप ये देख लो कि सुरक्षा के ऊपर आप लोग 1 रुपया खर्च नहीं करते, और आपको मोबाइल भी चाहिए 25,000 का, 30,000 का, और प्रयास करते होंगे यार आईफोन भी आ जाए, कोशिश करते हैं ना हम लोग, और सेफ्टी के ऊपर आप 1 रुपया नहीं खर्च करते। आग जो है ना, ये बिल्डिंगों में आग नहीं लगती, आग घरों के अंदर भी लगती है। सिलेंडर जो है एलपीजी के घरों में भी फटते हैं, ये होटलों में नहीं फटते। तो हमारे घर की सुरक्षा के ऊपर आपने थोड़ा बहुत भी खर्च करना है और करना चाहिए। अब एलपीजी सिलेंडर का मैंने नाम लिया, हमने उससे कैसे बचना है उसका भी बड़ा एक साधारण तरीका बता रहा हूं। आज जब आप लोग अपने घर में जाएंगे तो सबसे पहले आपने 2 काम करने हैं। 1 बाई 1 मीटर का मोटा कपड़ा, कितने बाई कितने मीटर का? 1 बाई 1 मीटर का मोटा कपड़ा, और एक पानी की बाल्टी भरी हुई पानी से आपने किचन में उसकी परमानेंट एक जगह बनानी है। हर 3 दिन के बाद वो पानी को उतार करके, खाली करके बाल्टी को आपने दोबारा पानी भर कर रखना है। और जो कपड़ा आपने तय लगा के रखा है वो जैसे आपने देखा ना भीम का पैर, अंगद का पैर, जब अंगद ने पैर किया था रावण हटा नहीं सका था, तो कपड़े की जगह परमानेंट रहनी चाहिए, ताकि कल को अगर कोई केस होता है, कोई घटना घटती है आपकी, तो आपका हाथ सीधा कपड़े के ऊपर जाए। अगर सपोज एलपीजी सिलेंडर पे आग लग गई, आपने करना है क्या? कपड़ा उठाया और उसको भिगो दिया बिना निचोड़े, आपने सिलेंडर के ऊपर या जहां पर भी आग निकल रही है आपने उसके ऊपर उसको फेंक देना है, मोटे कपड़े को। आग के अंदर एक नियम है, अगर साधारण कोई आग लगती है तो पहले सेकंड में बच्चा होती है, दूसरे सेकंड में जवान हो जाती है, और तीसरे सेकंड में राक्षस, और चौथे सेकंड में क्या होती है? वो प्रलय मचा देती है आग। ऐसे ही एलपीजी के अंदर ये चीज उल्टी है। एलपीजी के ऊपर अगर आग लगती है तो वो मोमबत्ती की तरह जलता है, उसकी लो ऊपर की तरफ निकलती है, लेकिन फिर भी उसको लगभग 20 से 22 सेकंड लगते हैं सिलेंडर को फटने में, क्योंकि जब वो लो ऊपर निकलती है तो धीरे 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 जो सिलेंडर का जो टेम्परेचर है, जो शेल है, उसका जो खोल है, वो खोल धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है। जब वो गर्म होगा तो अंदर से गैस एक्सपेंड होगी, वो फैलेगी, उसको रास्ता अगर नहीं मिला तभी वो जो सिलेंडर है वो फटता है। तो हमें इस चीज़ को बचाने के लिए क्या करना है कि जैसे हमने कपड़े को भिगोया, बिना निचोड़े आपने सिलेंडर के ऊपर फेंक दिया, तो वो 2 काम करेगा। पहला, ऑक्सीजन को काटेगा, और दूसरा वो जो शेल है, वो जो खोल है, उसके टेम्परेचर को बढ़ने से रोकेगा, जिससे कि एलपीजी का सिलेंडर नहीं फटेगा। सिर्फ एक चीज़ आपसे चाहिए कि दिमाग को ठंडा रखना है। जब आप दिमाग को ठंडा करेंगे तभी ये आप लोग सब कार्रवाई कर पाएंगे, क्योंकि गर्म दिमाग से कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमें बचा सकती हैं। अभी हम यहाँ पर एक डमी फायर करेंगे, थोड़ी सी आग लगाएंगे, फायर एक्सटिंग्विशर कैसे इस्तेमाल करना है हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। बाकी सब लोग आराम से शांति से देखें। उससे पहले अगर किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है आग से संबंधित या भूकंप से संबंधित, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ताकि आपसे आपका पूछा हुआ जो क्वेश्चन है वो दूसरों की जानकारी को बढ़ाएगा। ऐसा अगर कोई है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, सबको नॉलेज मिल गई। इस नॉलेज को आपने दूसरों के साथ भी शेयर करना है। ये नॉलेज अपने तक नहीं रखनी, आपने इसको शेयर करना है ताकि दूसरे लोग भी बच सके। अभी हम लोग बाहर करने वाले हैं ट्रेनिंग, आप बिना शोर किए बाहर जो डेमो है उस डेमो को आप पार्टिसिपेट करें। आइए आप सभी लोग मेरे साथ आइए, जिसको बोलूँगा सिर्फ वही बोलेगा। ये जो आग लगने वाली है इसके ऊपर, ये किस कैटेगरी में है? ए, बी और सी किस में है? ये सिर्फ हाथ खड़ा करना है, आवाज़ नहीं बोलनी, ऐसा नहीं, आवाज़ बिल्कुल नहीं, शांति से हाथ खड़ा करें ऊपर। यार कमाल हो गई, इतना इजी क्वेश्चन, हद हो गई। और इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हाथ खड़ा करो बस। हाँ, कईयों ने हाथ खड़ा कैसे खड़ा किया हुआ है? कईयों ने हाथ कैसे खड़ा किया हुआ है? ऐसे भाई, हाथ भी खड़ा दिखे ना। आप बताइए भाई साहब, आप हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, किस कैटेगरी भी?
है जी, गुड। आप बताइए, ए में है। आप बताइए मैडम। अभी तो ए में लगाएंगे तो अच्छा, अभी ए में है। अभी आप इसमें डालेंगे ना स्ट्रीट या डीजल, तो दोनों कंबाइन हो जाएगा ये। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि जब तेल डालेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। अभी ए है, ठीक है। अभी मेरे हाथ में ये पेन है, ये कौन सी कैटेगरी है? जोर से। और कोई? और कोई? सभी लोग ए के साथ हैं। ये बी क्लास कैटेगरी है, क्योंकि ये प्लास्टिक है और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इसको हल्की सी भी अगर आग लगेगी ना तो अपने आप ये लिक्विड में आ जाएगा। तो ये बी क्लास कैटेगरी फायर है, ठीक है। आप लोगों ने प्रयास किया, बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ें दिमाग में रखनी है। और आज के बाद हम लोग अपने आप में फायर ब्रिगेड के पर्सनल बन गए। हम लोग साधारण बंदे नहीं हैं, हम लोग एक किस्म के डिफेंस के बंदे बन गए कि कल को अगर कोई केस हुआ तो हमारी ये ट्रेनिंग वहाँ पर काम आएगी। हम लोग जा रहे हैं और रास्ते में अगर किसी बिल्डिंग पे अगर आग लगी है, तब आपने मूक दर्शन नहीं बनना कि आप मूक दर्शन बन के देख रहे हैं अभी अब कैसे बुझेगी। तब आपने अपनी इस ट्रेनिंग को प्रैक्टिकल में लाना है। ये जो आपको ट्रेनिंग दी गई है, इसका प्रैक्टिकल करना है। लोगों को बचाने का प्रयास करें, वहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने का प्रयास करें। जो अपनी तरफ से आपका योगदान हो सकता है, अपनी तरफ से बेस्ट करने का प्रयोग करे काम को। तो अभी हम यहाँ पर जो ट्रेनिंग करने वाली है, इसको आराम से देखना है। और एक आपकी चीज़ नॉलेज के लिए बता दो, दुनिया के अंदर जितने भी सॉलिड मटेरियल है, आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है? दुनिया में जितने भी सॉलिड पदार्थ हैं वो छोटे छोटे छिद्रों से बने हैं, जिन्हें पोर्स बोलते हैं। पोर्स, छिद्र। चाहे आप गत्ता, कपड़ा, लकड़ी, कोयला, किसी को भी देख लो, हमारी ये जो स्किन है, चमड़ी है, इसमें भी छोटे छोटे छिद्र है। तो एक ग्लास के ऊपर अगर आप कल को कोई फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं, इस टाइप का, ये जो एक्सटिंग्विशर है ये मल्टीपर्पस है। चाहे एक क्लास की आग हो, बी हो, सी हो, ये अकेला एक्सटिंग्विशर उसका इस्तेमाल कर सकता है, अकेला बुझा सकता है। आपने इसका इस्तेमाल किया, इसके अंदर से निकलेगा केमिकल पाउडर। हो सकता है हवा के झोंके से वो केमिकल पाउडर हट जाए, तो कोई ना कोई चिंगारी किसी छिद्र के अंदर छुपी रह सकती है। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? आग बुझाने के बाद तब आपने पानी का इस्तेमाल करना है, ताकि पानी जो है वो छेद में जा करके, उस छिद्र में जा करके उस चिंगारी को खत्म कर दे। ये किस वक्त का काम? जब एक ग्लास फायर लगी हो तब। बाकी कहीं पर भी पानी नहीं डालना, बिजली की तारों पे पानी नहीं डालना, किसी भी केमिकल के ऊपर आपने पानी नहीं डालना। सिर्फ सॉलिड मटेरियल के ऊपर ही आप लोग पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम लोग डीजल कहाँ है जी? डीजल। अच्छा, आइए गार्ड साहब कहाँ है? आइए गार्ड साहब, करिए काम। पहले आप डीजल डाल करके फिर और करिए, अपने आप को बचा करके। आप में से कोई शेर, एक आप में से निकला है, कोई भी जो बहादुर है, कोई भी निकला है एक, आप आओ। आप में से कोई एक आए, कोई भी एक निकला हो, आ जाओ। अभी और यार अच्छे से डालो, ये बुझ जाएगा सब। और अच्छे से डालो, और अच्छे से डालो यार, बचाना क्या है, डाल दो। अभी मैं बोलूंगा एक, तब आपने पिन निकालनी है, इसकी पिन दोनों की। जब मैं बोलूंगा एक, तब आपने पिन निकालनी है। और जब बोलूंगा दो, तब आपने इस होज को सीधा करके, होज को कहाँ से पकड़ना है? यहाँ से नहीं पकड़ना, होज को सीधा पकड़ना है मजबूती के साथ। और जब बोलूंगा, और निशाना कहाँ लगाना है? कहाँ निशाना? आसमान पे है जी, जड़ पे, आसमान पे, हवा में निशाना नहीं लगाना। तो जड़ पे निशाना लगा के खड़े हो जाएं, और जैसे बोलूंगा 3, तब आपने इसको ऊपर से प्रेस करना है, ठीक है? चलिए। और आग, एक चीज का ध्यान रखना, आग दुश्मन है, दुश्मन। और दुश्मन को कैसे मारते हैं? घेर करके। तो आपने पूरी मूवमेंट लेनी है, चारों तरफ घूमना आपने, पर ध्यान रखना किसी एक दूसरे के चेहरे को ऊपर ना चले जाए। पूरी मूवमेंट लेनी है घूमते हुए, ताकि चिंगारी कहीं पर भी हो उस चिंगारी का खात्मा कर दे। चलिए लगाइए, आप उधर खड़े हो जाओ, आप इधर आ जाओ। सब लोग ऐसे खड़े हो जाओ भी सबको दिखाई दे। आप पीछे वाले थोड़ा और फैल जाओ, थोड़ा फैल जाओ यार, बड़ी जगह पड़ी है अपने पास, क्योंकि ये नॉलेज सबको मिलनी चाहिए। पूरा खुल कर देखो, खुल करके।
आप मैडम थोड़ा और पीछे हो जाओ ना, आप थोड़ा हल्का सा पीछे हो जाओ ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, सावधान, एक। अब 2 के ऊपर पाइप को सीधा पकड़ना है, 2 निशाना लगाना है सिर्फ, और निशाना जमीन के ऊपर, जड़ के ऊपर। सावधान, 3। बस बस ये निकल के रहेगा अपने आप बंद नहीं होगा। नहीं वो बंद नहीं होगा। आगे 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 ओए भाई इधर पानी इस्तेमाल करना बाद में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। आप दोनों इधर आ जाओ, दोनों आप इधर आ जाओ, और इनकी तरफ देखना है आपने, इनकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। अब आप जोर से बताएंगे जो मैं पूछूंगा। आपको चलाने में कोई दिक्कत आई? नहीं। कोई दिक्कत नहीं आई। देखिए, बड़ा सरल है चलाने में, लेकिन एक चीज़ का भी ध्यान रखना आप, ये हमारा हथियार है। हमारे को बचाने के लिए कंपनी ने इसको आपके पास रखा हुआ है, लेकिन गलती से भी अब आपने इसकी ट्रेनिंग ले ली, आप ऐसा ना हो कोई देख तो नहीं रहा, थोड़ा सा उस दिन मैंने नहीं चलाया था, आज मैं चला के देख लेती हूँ, कोई देखेगा नहीं, तो गलती से भी इसका दुरुपयोग ना हो। अगर इसमें कहीं गड़बड़ हो गई तो ये समझ लो आपने विपत्ति को अपने लिए बुला लिया। इसका रख रखाव ये हमेशा ठीक रहे। पानी डाल दो, पानी। इसकी रख रखाव की चिंता भी हम सबको करनी चाहिए। बाकी आप सभी लोगों ने बड़े इसको शांति से सुना, और ये जो आपको मैंने अभी कार्ड दिए आप लोगों को, ये हमारा चैनल है। तो आज की जो ट्रेनिंग है ये मोस्ट प्रोबेबली आपको परसों तक आपके फ़ोन के ऊपर आ जाएगी। तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें आप, और आगे भी शेयर करें। और जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो कमेंट्स के अंदर आपने क्या लिखना है? OM। मैं समझ जाऊंगा ये ओमनिया की तरफ से सारे लोगों का कमेंट्स आए हैं। कमेंट्स के अंदर क्या लिखेंगे? OM, ओम। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बिना शोर किए अपने स्थान के ऊपर जा सकते हैं। थैंक यू, मेहरबानी।